बजे भाई लाकर देंगे, मेरा भाई लाकर दे, मेरा भतीजा लाकर दे हमारा भतीजा। पता मैंने मेरा भतीजा चाहिए तनु का 8 बजे लाकर दूंगा। पुलिस वाला खड़ा जब तनु का कहता गुड़िया तेरे लो तेरे भतीजे 8 बजे लाकर दे। उस पुलिस वाले ने लिया मेरे लो मना क्या का जोड़ी पुकारी थी मगर मुंह मांगे कीमत देंगे जी। मैंने मेरा बच्चा जीवा सकाळे तो पड़ोसी रहे ताऊ है सके ताऊ का घर है और पड़ोसी है क्यों रहन जा छत पकाया उन्हीं पड़ोस में मतलब रखा था पड़ोस में छत पौरा घेर दिया थे तलवार से काट देंगे तेरी जड़ के तड़े ने दंती फेर देंगे आज फेर दी मारी मैं मारूंगी मेरा बच्चा मैं मारूंगी पता लग गया मैं मारूंगी इसके बच्चों ना हाँ सबके आधार पे थे जी। इसको तो सभी सारे गांव राम बोल रहा था, दिख भी रहा था ऐसे बिल्कुल शेर से होता तो मतलब ये तो बाबा से पूछताछ हुई है किसी? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल क्लियर है। एसपी साहब ने सबने क्लियर किया जी। कितने बजे घर से जाता है जश? ये सुबह 10:30 बजे के करीब की बात है जी। खेलने के लिए बाहर गया? नहीं ये ना के बोले अपनी मम्मी से भी मैं चीज लिया हूँ। तो इसकी सिस्टर को मम्मी नड़ान लग रही थी, जस की मम्मी इसकी बहन को नड़ान लग रही थी। तो उन्होंने बोले भाई चल तो चीज लेकर घर आ जा। तो ये घर नहीं आया, मैं खेतों में फार्म पर है जी, खेतों में अपने। तो मेरे पास खेतों में फोन गया 10:48 का। तो मतलब डिटेल देखी मैं ना तो 10:48 का फोन गया भाई नहीं पा रहा। अच्छा तो मैंने कहा कोई बात नहीं आ जाएगा, कहीं पड़ोस में खेलने खालने के लिए चले गए। वैसे चला जाता था? हाँ चले जाता था जी, पड़ोस की बात है, गली है जी दूर तक। तो मैं कोई बात नहीं आ जाएगा। 10 मिनट पीछे फिर फोन आया, भाई नहीं आया। तो मैं गांव में गया जी। गांव में जाने के बाद मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे चाची सारे देखने लग रहे थे। तो हमने कहीं नहीं मिला, हमने फुल डंडवाल करी। तो उसके बाद हमने मंदिर में भी लॉसमेंट करवाई, तो उससे भी कोई वैसे पूछताछ फुल की है जी फुल। एसपी साहब रात भी 2.5-3 घंटे गांव में भी रह के आए हैं। सब ऐसा सब गांव में पुलिस पूरा कोऑपरेट कर रही है? पुलिस पूरा कोऑपरेट, प्रशासन के सहयोग से ये जो ये नस्ल के तो हमारे यही मिला है। मतलब ये गुत्थी जल्दी सुलझ जाएगी और सुलझ भी चुकी है आपका ये कहना है? क्योंकि बाबा के ऊपर ही पूरा सबका ध्यान था कल तक। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो लगता है कि अब बाबे की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रही है? हमारे को तो लग नहीं रही जी। जो हमारे को पड़ोस से मिले तो हम कैसे कह सकते हैं बाबे को? तो बाबे की इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रही है? तो पड़ोसी का काम है, अपना परिवार का भी बंदा हो सकता है। बिल्कुल जी कोई भी हो सकता है। मेरे को मैं तो ये बात बोल लूंगा भाई इसकी मम्मी को छोड़ के तो मैंने तो अपने पर भी सका। मैं तो प्रशासन से यही बात बोल लूंगा भाई इसकी मम्मी को छोड़ के सबकी तरफ से होनी चाहिए। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पशुओं का जो जहाँ पर पशु बंधे होते हैं उसके टीन पर फेंका गया। हाँ मैं तो यही बात बोल लूंगा जी भाई मेरे को इसकी मम्मी को छोड़ के हमने तो सब पे शक है। हम एक आदमी का नाम नहीं ले रहे। हमने तो अपने परिवार पर अपने घर में अपने फैमिली को भी शक है। कभी हमारे घर में नहीं हो गया शक। तो हम तो प्रशासन से यही बात कहेंगे भाई पूरी कार्रवाई हो और भाई हमारे को ये लाश सबसे पहले देखी किसने थी? लास्ट ये चाची ने देखी जी। पहले तो आवाज आई जो लेडी साइड में तार निकाल रही थी ऊपर से। भाई कोई चीज गिरी, उसके लेकर कोई टीन टान पर कोई ईंट गिरी टोड़ा गिरा। तो उसने आवाज करी भाई कौन है क्या गिरा है। तो जैसे आवाज आई चाचे का लड़का गली से जाने लग रहा था। तो उसने देखा उन आवाज आई वो बोलिया वो मम्मी सीढ़ी हो बैठी थी उसकी मम्मी चाचे की लड़की मेरी चाची। तो उन्होंने बोले मम्मी देखी ऊपर क्या हो। तो अपने खोटे से हमने चढ़ के देखा तो सामने लड़का पड़े पाया। काफी घाव थे उस पे? हाँ जी दोनों के निशान, गला घोटा हुआ था। हाँ जी। क्या लगते हैं आप बच्चे? मैं चाचा हूँ। चाचे कुछ भी हो सकता जी, तो पता नहीं समझ नहीं आ रही हमारे तो समझ बात कमाल हो जब गाँव में इतना परिवार मरते। क्योंकि पड़ोस की ही छत है। हाँ जी बिल्कुल।
वो घर रिश्तेदारी में पड़ता है या पड़ोस का है? परिवार के बता रहे हैं। परिवार का ही हाँ, घर वो है। जो जिसकी छत पे है वो किसी और टाउन से चल ऐसा ऐसे ही। परिवार ही है जी, एक सारा मान लो स्टार्टिंग से इकट्ठे रहते हैं, हमारा एक ही परिवार वो है। भी रिश्तेदार है क्या? हाँ, मैं बच्चे का ताऊ हूँ, मेरा ही मकान है। जो मेरे मकान के साथ ही जो सेट डला हुआ है वो भी हमारे पड़ोसी है। बचपन से आज तक इकट्ठे रहे उनका पूरा परिवार, बड़े से लेके और छोटे तक। तो इस दौरान समझ नहीं आया कि मान लो ऐसा घटना कैसे मतलब आपको घटी। लगता है कि किसी ने साजिश से वहाँ पर फेंक दिया मार के? साजिश से भी हो सकता है, बिल्कुल 100% साजिश तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। बच्चे को किसी से क्या मान लो भेदभाव था या विरोध था, बच्चे की क्या रंजिश थी किसी से? क्या किसी बड़े की रंजिश थी? कुछ कहा सुनी 6 महीने के अंदर या 1 साल के ऐसा अंदर कोई कहीं रंजिश पर नहीं हुई है, हो? पूरे परिवार की कोई रंजिश नहीं है किसी भी व्यक्ति के साथ। गांव में परिवार बिल्कुल शरीफ है, आज तक किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। मियाँ बीबी में कोई झगड़ा? मियाँ बीबी में कहाँ से होगा? मियाँ बीबी तो मैं मियाँ बैठा है अपना यूएसए, हाँ। मिसेज है गांव में। हाँ। सर आपको लगता है किसी गांव के ही व्यक्ति का ये काम हो सकता है, क्योंकि 100% सुबह 5:30 बजे के करीब शव को टीन के ऊपर फेंका गया बच्चे के। 100% जी, और इसमें कल कोई पूरा दो नहीं। दिन बच्चे को हिरासत में रखा ऐसा होगा। पूरा रखा है, वो हिरासत में रखा है। उसका जो लास्ट में मोमेंट हुआ है, क्योंकि पूरा गांव सील किया हुआ था प्रशासन ने, और मैं आभारी रहूँगा भाई अंग्रेज सिंह का भी, इन्होंने डीआईजी को खोल के, डीआईजी का भी मैं आभारी रहूँगा। पूरा गांव रहेगा कि डीआईजी ने तुरंत एसपी साहब को, और एसपी साहब ने पूरे हरियाणा में बीटी करके हमारा पूरा सहयोग दिया। प्रशासन ने पूरे गांव ने सहयोग दिया। 36 बरादरी बच्चा निकला तो पूरे गांव और पूरे गांव में नाकाबंदी लगाई, क्योंकि जो सीसीटीवी में कैमरे में फुटेज मिली थी बाबे की जोली की वजह से हमें ऐसा एहसास हो रखा था शक के आधार शक पे आप के लोगों आधार ने पे, बोला था। क्योंकि 10:30 बजे बाबे की जोली के अंदर कुछ नहीं था, किसी कैमरे में हमें कैद था वो। तो उसके दौरान 12:03 पे वो गाँव से आउट हुआ। उस दौरान जोली जो है फुल भारी लोडेड लग थी रही उसकी। थी आप लोग। हाँ, भारी लगी थी। और उस बाबे की जो एक्टिविटी थी वो भी एक अजनबी थी, मतलब चाल भी जो है उसकी ठीक ठाक नहीं थी। ठीक ठाक नहीं जैसे हाँ, तो इस दौरान इस शक के बयान पे मतलब जो है बाबे को घेराबंदी करने की पूरी कोशिश की। पूरे गांव ने पूरा सहयोग दिया। हाँ। ठीक है, उसके बाद प्रशासन ने भी पूरा सहयोग दिया। और लास्ट में कल एसपी साहब, डीएसपी साहब गांव में ही हमारे रात भर पूरी टीम को अपनी गाइड किया। जैसे भी उन्होंने सजेशन किया, ऐसी टीम ने पूरा काम किया और पूरे गांव वालों ने साथ दिया उनका। तो इस सर जैसे नाकेबंदी थी, क्या घर घर जाकर तलाशा गया था बच्चे को? 100% घर घर जाके कोई पशु का तबेला या घर, ऊपर छत, टैंकी, पेटी, संदूक बोलते हैं जिसको गांव में, और बेड, ऐसा कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी। पूरे स्टाफ ने, गांव के बच्चों ने, कि मान लो जो नहीं बच्चों को ऐसा घर- कहाँ छुपाया हुआ था जो सुबह ये 5:30 वही जानता है, या परमात्मा जानेगा। पूरा प्री प्लानिंग काम था? पूरा प्री प्लानिंग था जी। वो बंदा मजबूर हो चुका था जिसने भी ये घृणी हरकत की है, क्योंकि पूरा गांव नाकाबंदी से सील था। आउटसाइड की रोड पे भी एसपी साहब बाहर ने जा नहीं सकता गश्त था। लगाई हुई थी, यानी कि पूरा पैराबंदी लगाई हुई थी, बाहर नहीं जा सकता था, बाहर से अंदर नहीं, मतलब पूरा सील किया हुआ था। ऐसा भी हो सकता है वो उसे लगा हो कि वो फंस चुका है? बिल्कुल 100% ऐसा लगा है, तभी तो उसने सामने, मान लो अगर उसको नहीं ऐसा लगता तो शायद वो नहीं ऐसा करता, सरेंडर भी कर सकता था, सरेंडर भी अपने कर आप को। सकता था। लेकिन लेकिन उसको आपको लगा लगता है कि कि मैं गांव बहुत- से बाहर अब नहीं जाऊंगा, नहीं निकल किसी भी पाएगा। निकल नहीं पाऊंगा, तो मजबूरन उसने ये मतलब कातिल गांव में ही है? 100% कातिल मेरे परिवार में से हो सकता है, मेरे पड़ोस में से हो सकता है, मेरे गांव से हो सकता है। गांव भी मेरा परिवार है और मेरा परिवार भी पूरा गांव है जी। क्योंकि पूरे गांव ने हमारा इस बच्चे उसमें बहुत सहयोग दिया। मतलब आपका कहना है इन्वेस्टिगेशन पूरे गांव से होनी बिल्कुल चाहिए? पूरे सब गांव तरीके से जी, सब तरीके से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और हमारे को आपको लगता है बड़ी हिम्मत चाहिए थी उसके लिए, सुबह 5:30 बजे, वो भी पड़ोस में ही शव को फेंका गया बच्चे के? उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हिम्मत तो उससे ज्यादा क्या करेगा जिसने एक बच्चे के साथ किन्होंने हरकत की है, उससे ज्यादा क्या हिम्मत करेगा वो? गला घोट के मारा बिल्कुल गया? 100% गला घोट के मारा गया है। गले पे निशान है कुछ? पूरा जबरदस्त निशान है जी, चारों तरफ निशान है गले पे। ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं है जिसपे उसका निशान नहीं है। घाव काफी है जी? घाव नहीं है। मारपीट जो की है बच्चे मारपीट जैसे किसी फोल्ड किया होगा, ऐसे थाई और पेट के साथ, सीने मतलब के साथ जबरन उसे उठाया? जबरन जैसे उसको बैंड किया और उसको क्लोज किया कहीं पे, और या तो डेड करने से पहले उसको मान ले ऐसे फोल्ड करके रखे गए बच्चे को, मजबूरन बाद में उसको डेड करना पड़ा। जो मतलब भी बॉडी कातिल बॉडी था, पूरी सिकुड़ी हुई थी, पूरी इकट्ठी थी? बॉडी जो है निशान पड़ा हुआ था थाई से लेके और सीने तक, छाती तक। छाती तक।
और बैक पे जो है कम से कम 9 इंच रीढ़ की हड्डी पे निशान थे। क्या मांग करते हैं अभी आप लोग? मांग तो ये करेंगे जी निष्पक्ष जांच हो और कातिल का जल्दी से जल्दी माले प्रशासन हमारे को खुलासा करे। अभी और कोई बात हुई है एसपी साहब से? एसपी साहब से नहीं, मेरे एएसएसपी साहब से बात हुई थी सुबह मॉर्निंग में। जैसे ही हमारे को पता चला तो मैंने एक ही अपील की थी कि नाकाबंदी की जाए, मेरे गांव से कोई बच्चा, कोई लेडीज, जवान, कोई भी मेरे गांव से बाहर आउट नहीं ना हो और ना ही ना हो। सर कोई ठीक ऐसे है, लोग हैं गांव में तो जो नशा करते हो जिनकी ऐसा कोई इतना वो मेजर नशा नहीं है जी, हल्का फुल्का देखो कोई ड्रिंक कर ही लेता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलता हूँ कोई गांव में नहीं सूखा है नशा ऐसा, नहीं सूखा करता। नशा ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कोई हमें एहसास नहीं है कोई जो चीज़ है, बाकी तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि क्या है इसमें। कैसी सजा की मांग करते हैं? फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल जिसने होनी बच्चे चाहिए के कि साथ कोई भी निर्मम हत्या उसमें बच्चे की बिल्कुल कर दी। उस 4 साल के बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? अगर रंजिश थी तो परिवार में किसी भी सदस्य के साथ निकाल सकता था वो। बच्चे के साथ जो भी किया, जिसने भी किया, अच्छा नहीं किया। हम तो यही अपील करेंगे, मैं और मेरे परिवार की तरफ से, पूरे गाँव की तरफ से, कि अच्छी कड़ी से कड़ी सजा मिले।